स्वागत है दोस्तों, आप लोगों का क्लास साइड में आत्मकथ्य क्लास 10 हिंदी क्वेश्चन आंसर के साथ आ चुका हूं। यह आपको क्षितिज भाग 2 में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे। देखिए, जब कविता आप पढ़ोगे तो उसमें जो वे कविता जो है वो उनके क्या है तो विचार है, यानी कि उनके विचार जो है वो निकल करके सामने आए, क्योंकि उनके दोस्त जो है, उनके मित्र जो है वो आत्मकथा लिखने के लिए उन्हें कहे थे, लेकिन आग्रह किए थे। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी ने अपने विचारों के माध्यम से बताए हैं कि वो अपना आत्मकथा जो है वो क्यों नहीं लिखना चाहते थे। उसमें आप देखोगे कि उनके जीवन में कुछ ऐसा विशेष नहीं रह गया था, या वो सोचते थे कि उनके जीवन से किसी को कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी। इस वजह से वो आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके जीवन में उनका जीवन जो है वो खाली था, क्योंकि उनके जीवन में सिर्फ क्या भरी हुई थी तो दुख भरी हुई थी। और इस वजह से वो चाहते थे कि उनके जो भी आत्मकथा अगर दूसरों को सुनाया जाए, या तो दूसरे जो है उनका उपहास उड़ाएंगे, और या तो वे जो है प्रेरणा नहीं ले पाएंगे उनके जीवन से कुछ। इस वजह से सोचते थे कि आत्मकथा लिखने का ये जो समय है वो उचित नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कभी ऐसा क्यों कहते हैं। देखिए, उनकी जो स्थिति थी उस वजह से वो सोच रहे थे कि उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, और वो घटनाएं जो है लोगों को सुना करके या तो वे हंसी का पात्र बनेंगे, हास्य का पात्र बनेंगे, या लोग जो है उनका उपहास ही उड़ाएंगे, या उनके दुखों को कुरेदने जैसा हो जाएगा। इस वजह से वो चाह रहे थे कि लोग अगर उनकी आत्मकथा सुने तो कुछ प्रेरणा मिलना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था प्रेरणादायक कि लोगों को प्रेरणा मिल सके। इस वजह से वो चाहते थे कि ये जो समय है वो अभी उचित समय नहीं है, बल्कि अभी कुछ ऐसा वे प्राप्त करना चाहते थे ताकि आत्मकथा अगर वे लिखे तो लोगों को प्रेरणा मिल सके, लोग उनसे इंस्पायर हो सके। इस वजह से वो कहते हैं कि अभी समय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्मृति को पथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। देखिए, उनके जीवन की जो घटनाएं हैं उनके सहारे ही वो कहते हैं कि उनके सहारे ही है जो है वो अभी तक क्या है तो जी रहे हैं, उनके सहारे ही जी रहे हैं। यानी कि उनके जीवन में जो घटनाएं घटी वो स्मृति घटनाओं को याद करके वो क्या करते हैं, उनको संजो करके रखे हुए हैं, और उनके यादों के सहारे ही वो चले जा रहे हैं आगे। तो इस वजह से वो कहते हैं कि अब जो उनके जीवन के जो एकमात्र जो पाथे है, जो स्मृति है, वो अपने साथ लेकर के वो आगे बढ़ते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। देखिए, उनके मित्र को वे बताते हैं कि अपने जीवन में, उनके जीवन में एक ही तो जो खुशी है वो आई थी, और वो कौन सी खुशी थी तो उनके प्रेयसी की, उनकी प्रेमिका जो है उनके बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं। तो वे उस समय चांदनी रातों में वो क्या करते थे, चांदनी रातों की बात का वर्णन करते हैं, और किस तरह से उनका जीवन जो है व्यतीत जो है उनका जो जीवन है व्यतीत हुआ था उसके बारे में बताते हैं, किस तरह से वे एक साथ मिल करके हंसते खेलते थे, और उनके बारे में बताते हैं। और कहते हैं कि उस क्षण का मैं वर्णन कैसे कहूं, यानी कि उनके जो उस क्षण का जो वर्णन है वो नहीं कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषता उदाहरण सहित लिखिए। देखिए, जब भी एक कविता हो या किसी चीज की भी अगर काव्य भाषा जो लिखने के लिए दिया जाए तो आप क्या करोगे, तो उनकी भाषा कौन सी है उसका वर्णन करोगे। जैसे कि इसमें खड़ी बोली का, इस कविता में खड़ी बोली का जो है प्रयोग किया गया था, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे मधुप, मलिन, उपहास, दुर्बलता, उज्जवल, स्मृति, ये सब तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ आप देखोगे कि ये जो कविता है वो एक छायावादी काव्य शैली है। क्यों? क्योंकि इसमें मानव का यहाँ पे वर्णन किया गया है, तो यानी कि जहां भी मानवता का वर्णन किया जाएगा तो वो एक क्या होगी, तो छायावादी कविता होगी। क्योंकि जयशंकर प्रसाद जो है वो भी एक छायावादी कवि थे। तो उसी में आप देखोगे जैसे उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, ये जो पंक्ति है एक छायावादी पंक्ति है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चांदनी रात का वर्णन किया गया है, यानी कि प्रकृति का वर्णन किया गया है। फिर आगे आप देखोगे
उसमें प्रतीक के रूप में जैसे मधुप का वर्णन किया गया है। वहीं काव्य भाषा में अलंकार शब्दों का भी प्रयोग है, यानी बहुत ज्यादा अलंकार शब्दों का प्रयोग नहीं है, फिर भी जैसे रूपक अलंकार में यह गागर रीति, यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मधुप, मधुप क्या है तो एक अनुप्रास अलंकार का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो ये सभी चीजें मिल करके एक कविता को क्या बना रही है, तो काव्य भाषा का जो है पूरा का रूप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी ने जो स्वप्न देखा था, यानी कि जो अपने चांदनी रातों का जो स्वप्न देखा था कि उनकी जो जीवन है वो कैसी होनी चाहिए थी, अपने प्रेयसी के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ बैठकर हंसने, या चांदनी रातों में जो है वो रातों को देखना, ये जो आनंद है उन्हें उठाने की जो कोशिश कर रहे थे, यानी कि चाह रहे थे कि उनके पास जो है खुशी जो है वो मिले, यानी कि उनके जो बाहों में जो है खुशियां आने ही वाली थी कि उनसे दूर हो गई थी। तो इसे क्या है, तो वे उसे स्वप्न का जो है वो रूप बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता का संदेश क्या है। देखिए, आत्मकथ्य कविता का संदेश क्या है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई जो एक रचना है उसके माध्यम से यहाँ जयशंकर प्रसाद जी जो अपने जीवन, सुख के जीवन, क्षणिक जो जीवन है उसे संजो करके रखने की बात करते हैं, यानी कि जो भी हमारे जीवन में जो भी सुख आते हैं उन्हें संजो करके रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारे पास जो भी जीवन है, जो भी सुख के जीवन है वो क्षणिक ना हो, यानी कि अगर क्षणिक होगी तो वो हमारा जो जीवन है, वो जो सुखी का जो समय है वही हमारे जो कष्ट समय में, यानी कि जो भी हमारे अगर दुखदाई समय आएगा तो उस समय हमारा क्या होगा, तो एक सहारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे देखिए, प्रसाद जी की जो व्यक्तित्व है उससे हमें क्या प्राप्त होती है, तो इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से उनके अंदर जो है एक वेदना भरी हुई है, एक पीड़ा भरी हुई है, उनका जीवन जो है दुखों से भरा होने के कारण वे, उनका जीवन खालीमय है, खाली खाली है। तो ये दिखाने का प्रयास किया गया है, निराशा से जूझ रहे हैं वो, और इस वजह से वो मानते हैं कि उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों को बताया जा सके, यानी कि अगर लोग सुनेंगे तो उनका उपहास उड़ाएंगे, ये सोच रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भोली आत्मकथा के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे रचनाकार जो है यानी कि जयशंकर प्रसाद जो है वो कहते हैं भोली आत्मकथा, यानी कि उनके जीवन में जो भी कुछ घटित हुआ वो नहीं होना चाहिए था, यानी इस वजह से वो खुद को क्या कहते हैं, तो भोलेपन दिखाते हैं, यानी कि वो बहुत चीजों को लेकर के ढो रहे हैं, बहुत दुख को वो सह रहे हैं, यानी उनके जीवन में जो छल कपट हुआ, यानी लोगों के द्वारा जो चतुराई की गई, धूर्तता की गई है, उसके बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो भोलेपन के वजह से हुआ, इस वजह से जो उनकी संतुष्टि है, उनके जीवन में संतुष्टि नहीं रही है। तो और ये चीजें कहीं ना कहीं किसी को बताने लायक नहीं है, अगर किसी को बताया जाए तो लोग क्या करेंगे, लोग उपहास उड़ाएंगे, सीख नहीं देंगे, किसी को प्रेरणादायक नहीं रह जाएगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।